शास्त्री जी विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर मैं गुजारिश करना चाहूंगी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी से कि वे कृपया मंच पर आएं। मैं गुजारिश करूंगी श्री केसर सिंह जी ऑनरेबल एमएलए एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और साथ ही साथ श्री प्रदीप मित्तल जी। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी अतिथियों के लिए। श्री राजेश गुप्ता जी से निवेदन है कि वे हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैप्सको बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी श्री अमृत सिंगला जी, वंदना इंटरनेशनल स्कूल एवं कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री वीपी टंडन जी, श्री राजमहल ज्वेलर्स के डायरेक्टर श्री प्रदीप गोयल जी। मैं सभी से निवेदन करती हूं कि सभी कृपया मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मेरी दिल्ली इवेंट्स के डायरेक्टर श्री अजय बंसल जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री हेमचंद जैन जी, मेरे डायरेक्टर श्री अक्षय गुप्ता जी और मेरी दिल्ली सलाहकार बोर्ड के सदस्य जो मौजूद हैं। थैंक यू। एनएनएस मीडिया ग्रुप के चेयरमैन श्री केसर सिंह शास्त्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। जी बॉस सर आया सर पीछे चलो भाई आराम से। दोस्तों तालियों का साथ मिलते रहना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम आपका परिचय हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक एवं संसदीय सचिव श्री अनिल भारद्वाज जी से कराते हैं। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र का लगातार दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे विधायक एवं संसदीय सचिव श्री अनिल भारद्वाज जी की छवि एक कर्मठ एवं जुझारू नेता की है। आप क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपका हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व सभी को अपनी तरफ खींचता है और यही आपकी लोकप्रियता का राज है। क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं के प्रति आप हमेशा सजग रहते हैं और सक्रियता से उनका समाधान करते हैं। आपके नेतृत्व में श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र हर लिहाज से विकास के पथ पर अग्रसर है। आपने क्षेत्र में विकास की एक नई मिसाल कायम की है। क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण, फुटओवर ब्रिजों का निर्माण, नालों का निर्माण, पार्कों को विकसित करना, चौपालों व कम्युनिटी सेंटर की स्थापना सहित अनेक कार्य आपके विकास कार्यों की श्रृंखला में शामिल है। एनएनएस मीडिया ग्रुप मेरी दिल्ली अवार्ड वितरण समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अनिल भारद्वाज जी का हार्दिक अभिनंदन है। फंक्शन के मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी बता रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ सभी लोग स्वागत करें। बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। श्री कपिल सिब्बल जी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ वेरी Chief guest for today's function, Shri Kapil Sibal ji, Honorable Minister for Communications and IT Government of India, is here with us. We extend a very दोस्तों हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी के हम अत्यंत आभारी हैं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और वे यहाँ पर तशरीफ लाए। हम उनका हृदय से संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी तथा विशिष्ट अतिथि विधायक एवं संसदीय सचिव श्री अनिल भारद्वाज जी को सम्मान सहित मंच पर लेकर आए और साथ ही साथ डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, ऑनरेबल स्पीकर, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली।
मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि सभी अतिथियों को सम्मान सहित मंच पर लेकर आए। शक्तिभोग फूड्स लिमिटेड आप सभी से उनका परिचय कराते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी कपिल सिब्बल जी ने जिस भी क्षेत्र में काम किया है वहीं उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सन 1973 में आईएएस क्वालिफाई करने के बावजूद उन्होंने लॉ प्रैक्टिस करने का निर्णय लिया। सिब्बल जी ने लॉ प्रैक्टिस में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित मुकाम हासिल किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन ने लिविंग लेजेंड ऑफ द लॉ की उपाधि से नवाजा है। सिब्बल जी ने एडिशनल श्री सिब्बल जी का राजनीति में पदार्पण राज्यसभा से हुआ। सन 2004 में उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतकर आम जनता में भी अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया। आप आम आदमी की उम्मीदों पर खरे उतरे। यही वजह है कि सन 2009 में आप दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। आप वर्तमान में चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहने वाले श्री सिब्बल जी का मानना है कि भारत के पुनर्जागरण एवं नव जागरण के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोक प्रतिनिधि जन हितैषी केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी के 10वें मेरी दिल्ली अवार्ड वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत और अभिनंदन करने में हम अत्यंत गर्व महसूस करें। दोस्तों जोरदार तालियां हो जाए सभी की ओर से। श्री कपिल सिब्बल जी को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये उत्सव है और बहुत ही पावन ये शाम है जहां आप सभी लोग पधारे हैं अपनी उपस्थिति लेकर। हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी को शुभकामनाएं देते हैं 10वें मेरी दिल्ली अवार्ड। एनएनएस मीडिया ग्रुप के चेयरमैन श्री केसर सिंह गुप्ता जी से निवेदन है कि वे हमारे मुख्य अतिथि को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। दोस्तों तालियों का साथ चलते रहना चाहिए। दोस्तों शक्तिभोग फूड्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री के कुमार जी से भी निवेदन है कि वे हमारे मुख्य अतिथि को एक बुके भेंट कर उनका स्वागत करें। दोस्तों हमारे मुख्य अतिथि श्री कपिल सिब्बल जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम सभी की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं कि अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर वो आज यहाँ पहुंचे। कपिल जी और एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य श्री प्रदीप मित्तल जी से निवेदन है कि वे कृपया मंच पर आएं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। साथ ही साथ हम मेरी दिल्ली एम्बेसडर्स श्री एसटी अग्रवाल जी, श्री राम कुमार गुप्ता जी और श्री महेंद्र गोयल जी से निवेदन करते हैं कि वे भी कृपया मंच पर आएं और स्वागत करें हमारे मुख्य अतिथि का। श्री कपिल सिब्बल जी से अवार्ड सेरेमनी शुरू करने के लिए अनुमति चाहती हूँ। ऑल राइट। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। तालियों का साथ मिलते रहना चाहिए। खूबसूरत उत्सव में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल के निदेशक और IIM लखनऊ के डीन का दायित्व सफलतापूर्वक निभा चुके हैं। प्रोफेसर बंदोपाध्याय कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अकेडमिक एवं प्रोफेशनल अवार्ड प्रदान करते हुए एनएनएस मीडिया ग्रुप को हर्ष का अनुभव हो रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं दोस्तों प्रोफेसर दिलीप कुमार बंदोपाध्याय के लिए। आपसे भी निवेदन है कि आप भी हमारे साथ कृपया मंच पर रहें। प्रोफेसर बंदोपाध्याय जी से निवेदन है कि वे भी हैं जिन्हें लंदन, मुंबई और दिल्ली के बड़े अस्पतालों ने मना कर दिया था। बालेंद्र प्रकाश जी की कैंसर आधारित कुछ इन्वेंशंस को यूरोप अमेरिका से पेटेंट प्राप्त है। मैं निवेदन करती हूँ गोपा इंदु जी जो हमारे साथ मंच पर मौजूद है कि वे कृपया पद्मश्री वैद्य का अधिकार है। इसी अधिकार की लड़ाई को न्याय दिलाते हैं श्री सुनील कुमार मित्तल जी
दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट श्री सुनील कुमार मित्तल जी की सामाजिक मुद्दों पर पैनी नजर है। व्यापक जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुकदमों। दोस्तों, अगला मेरी दिल्ली अवार्ड दिया जा रहा है दिल्ली एनसीआर संस्करण के स्थानीय संपादक श्री दिलबर गोठी जी का पत्रकारिता से संबंधित छात्र जीवन से ही है। उन्होंने कॉलेज के दिनों में खेल पत्रिका खेल गजट श्री एस बख्शी जी कुशल योजनाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने कई हाईवे और रनवे परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, क्रियान्वयन और प्रवर्तन के कार्य। पिताजी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और जोरहाट से जैसलमेर तक कई सड़क परियोजनाओं की योजनाओं और उनके निर्माण में महती भूमिका निभाई है। उनका योगदान देश की सड़क परियोजनाओं तक ही नहीं बल्कि उन्होंने 1982 के एशियाड विलेज जीते हैं। इसी भावना से ओतप्रोत है श्री बृजमोहन गोटेवाले। समाज कल्याण को जीवन का आदर्श मानने वाले बृजमोहन गोटेवाले ने सामाजिक विकास को इस तरह साथ दिया है जैसे मानो उनके जीवन का हिस्सा हो। दोस्तों, प्राप्त करें। दोस्तों, सजाकी इंडिया दाल, चावल, गेहूं जैसे खाद्यान्नों की प्रोसेसिंग के लिए आधुनिक मशीनरी का निर्माण करते हैं। सटाकी ने 70 से अधिक आधुनिक राइस मिलिंग प्लांट्स और 300 से अधिक कल। इसी बेमिसाल मिशन की मिसाल है एकता मिशन के प्रेसिडेंट श्री पवन मोंगा जी। वे एकता मिशन के बैनर तले गरीब और बेसहारा बच्चों का सहारा बनकर समाज की सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में पवन मोंगा जी को मीना गुप्ता जी ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को सशक्त भूमिका में देखना चाहती हैं। उनका मानना है कि सशक्त महिला ही सशक्त समाज का आधार होती है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मीना गुप्ता जी को महिला जी के बयान पे ग्रुप के मार्केटिंग एंड टेक्निकल डायरेक्टर श्री सुमित जैन जी प्रतिभाशाली युवा उद्यमी के रूप में सामने आए हैं। प्रतिभाशाली युवा उद्यमी सुमित जैन जी को युवा उद्यमिता के क्षेत्र जी को उपभोक्ता सेवा के क्षेत्र में जोरदार तालियां हो जाए श्री सचिन अग्रवाल जी के लिए। देश के अग्रणी कोरियर नेतृत्व में ब्लेज डैश ग्रुप सफलता के नए सोपान स्थापित कर रहा है। दोस्तों, हम बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं इस खूबसूरत अवार्ड की जो आज वो दे रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट श्री कपिल। दोस्तों, ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की दुनिया में एक जाना माना नाम है। मीडियम एवं स्मॉल एंटरप्राइजेस के क्षेत्र में ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी के युवा मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव शर्मा जी को मेरी दिल्ली अवार्ड प्रदान करते हुए एनएनए सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। श्री सौरभ गुप्ता जी को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मेरी दिल्ली अवार्ड प्रदान किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी केंद्रीय मंत्री श्री कपिल सिब्बल जी से कि वे मेरी दिल्ली अवार्ड्स के सहयोगियों को एक एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। मैक्सको बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अमृत सिंगला जी से निवेदन है कि वे मंच पर आएं। वंदना इंटरनेशनल स्कूल एवं कमल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी के चेयरमैन एंड एमडी श्री बीपी टंडन जी से निवेदन है कि वे स्मृति चिन्ह ग्रहण करें। एनएनएस मीडिया ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री जेपी विशिष्ट स्मृति चिन्ह प्राप्त करने के लिए कृपया मंच पर आए। कृपया मंच पर आए। श्री ब्रजेश प्रताप सिंह जी, श्रीमती प्रीति झा, सम्मानित करने का जो फैसला किया और आज उसी शाम में यहाँ हम और आप महसूस कर रहे हैं कि एक सुगंध है, एक खुशबू है, एक तरंग है, एक उमंग है। क्योंकि जब आप काम करते हैं उसको रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं और उसको कहीं नवाजा जाता है किसी पुरस्कार से, तो अपने आप में बहुत ही अलग क्षण होते हैं। और वैसे ही भावनात्मक क्षण उन विलक्षण प्रतिभाओं के लिए होंगे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अवार्ड प्राप्त किया। और एक और बड़ी बात है कि जो अवार्ड है
उसको देने वाला कौन है। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के एक ऐसे वजीर थे तो उनकी वकालत का कोई सानी नहीं था। हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में किसी जज के लिए इम्पीचमेंट पर अगर 6 घंटे लगातार किसी ने स्पीच किया तो वो श्री कपिल सिब्बल थे। वो श्री कपिल सिब्बल जिनको दिग्गज लॉयर के रूप में देश जानता है, लेकिन उन कपिल सिब्बल का जो दिल है, उन कपिल सिब्बल की जो संवेदनशीलता के लोग जो दूर से उनके लिए घरों में काम करते थे कि कभी मुझे भी शायद स्कूल बैग लेकर स्कूल तक जाने का मौका मिले, उनको राइट टू एजुकेशन का हथियार अगर किसी ने दिया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एक वजीर के रूप में, भारत के ऐसे बड़े व्यक्तित्व के रूप में उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी ने आज इस मेरी दिल्ली अवार्ड फंक्शन में तो विद्यालय के प्रोफेसर हैं और एक राजनीतिक होते हुए भी एक बहुत अच्छे और बहुत निर्मल इंसान है, जिनमें लाखों में से जिन्हें ढूंढ के लाया जा सकता है, जो कहते हैं कि जिनकी स्पष्टवादिता, जिनकी विनम्रता, जिनका काम करने का तरीका अपने आप में होता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने न सिर्फ दिल्ली में, चाहे वो मिनिस्टर हेल्थ रहे या दूसरे मिनिस्टर सामाजिक न्याय रहे, चाहे वो मिनिस्टर सोशल वेलफेयर रहे, जहां उन्हें मौका मिला, अगर दिल्ली में अस्पतालों का निर्माण हुआ तो सबसे ज्यादा डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी के टाइम में हुआ। तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी को भी हम धन्यवाद दिए कि उन्होंने 10th मेरी दिल्ली अवार्ड कुमार जी और मंच पे वो तमाम हस्तियां जिन्हें आज यहाँ मेरी दिल्ली अवार्ड से नवाजा गया है, उनके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपनी ही करनियों का फल है अच्छाई या रुसवाई, आपके पीछे चलेगी आपकी अच्छाई। आपने काम किया है और समाज ने उसको महसूस किया है और समाज के देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि इससे भी बड़े मंच पर आप इसी तरह अपनी प्रतिभा से, जो योग्यता से जो आयाम हासिल किए, वो आगे बढ़ते जाए। आप में बहुत दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों के धनी है, हम उन सबको विनम्रता के साथ बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू योगानंद शास्त्री जी। इकबाल साहब, दिल्ली विधानसभा के सदस्य और संसदीय सचिव सम्मानित भाई अनिल भारद्वाज जी, केशव सिंह गुप्ता जी, राजेश गुप्ता जी, अग्रवाल समाज के पुरोधा आदरणीय माता दिलवर गोखी जी, मोंगा साहब और मेरे सभी साथियों, सम्मानित देवियों और आदरणीय सज्जनों,